बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डिफरेंट फार्मूलाज लिखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फार्मूला है F इज़ इक्वल टू ma। इसी तरह से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी के लिए फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर। इसी तरह से मैं एक और क्वांटिटी फ़र्ज़ कर लेता हूँ। सपोज़ कि हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैंने कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ फ़र्ज़ कर ली हैं जिनमें फोर्स है, एनर्जी है और वेलोसिटी है। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। हमने बात करनी है डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। हम जानते हैं कि कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है और हम हर एक बेस क्वांटिटी को एक डायमेंशन कंसिडर करते हैं अगर हम उसे एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें। तो बेस क्वांटिटीज़ के लिए हमने स्पेशल सिंबल्स फर्ज किए हुए और उनको हम डायमेंशन कंसिडर करते हैं। तो अगर हमने किसी सिंपल फार्मूला को, ये एक सिंपल फार्मूला हम कह सकते हैं, अगर हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इधर हम मास की डायमेंशन लिखेंगे और एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखेंगे। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए देखें वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और उनको फर्दर बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये मास, एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं दैट इज़ वेलोसिटी ओवर टाइम। और फर्दर हम देखें तो यहाँ पे टाइम तो एक बेस क्वांटिटी है, इसे मैंने 1/t लिख लिया। वेलोसिटी को फर्दर लिखें, ये है d/t, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब मैंने क्या किया कि सिंपली इस फोर्स को बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट किया। तो यहाँ मास बेस क्वांटिटी है, इसके लिए डायमेंशन है कैपिटल M। टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन है कैपिटल T। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स में फासला है, लेंथ है, इसकी डायमेंशन है L और टाइम की डायमेंशन T। तो हमने एक फार्मूला को देखा कि वो किन बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है और उसके मुताबिक फिर हमने बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लिखी। मैं इन सबको कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, दैट इज़ M, ये है L और ये बटे में बन जाएगा टी स्क्वेयर। और मैं इसे लिख सकता हूँ ML_T-2। तो ये मेरे पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो किसी भी एक सिंपल फार्मूला को ये देखना कि वो किन बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है और उन बेस क्वांटिटीज़ को स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और जो डायमेंशनल फार्मूला है ये हमें फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है। डायमेंशनल फार्मूला हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताता फिजिकल क्वांटिटी की, जस्ट ये बताता है कि उसकी क्या क्वालिटेटिव नेचर है, वो किन बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। अब ये एक हमारे पास फार्मूला है एनर्जी का। तो एनर्जी किन बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, इसकी क्या क्वालिटेटिव नेचर है, वो देखने के लिए हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। हम इधर जो जब हम एनर्जी की डायमेंशन लेंगे तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी हम उनकी भी डायमेंशंस लिखेंगे। तो जो नंबर्स हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उनको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मास है और ये वेलोसिटी जो है इसको हम लिख सकते हैं d/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसका स्क्वायर है। तो ये हमारे पास मास की डायमेंशन है कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसकी डायमेंशन L है और टाइम के लिए कैपिटल T और इनका स्क्वायर है। तो मैं इसे लिख दूंगा L² T²।
और जो डायमेंशनल फार्मूला है उसकी फाइनल फॉर्म ये होती है कि हम उसको एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये बनेगा ml² t-2। तो ये क्वालिटेटिव नेचर है एनर्जी की, कि एनर्जी जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। और इस तरह से एनर्जी के फॉर्मूला को बेस क्वांटिटीज के स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना, इसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। ऐसे ही अब ये सिंपल टर्म है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन लिखनी है तो हम देखेंगे ये किन बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। हम इसके डायमेंशन के लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी लेंथ, और टाइम के लिए कैपिटल टी है, और ये फॉर्मूला बनेगा एल टी इनवर्स। तो किसी भी सिंपल फॉर्मूला को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट कर देने को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली किन बेस क्वांटिटीज पर मुश्तमिल है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।